हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज हमारी कक्षा 7 की जो कविता है उद्यमई नर। ठीक है, जो अध्याय 20 है उद्यमई नर जो कविता है उसकी बात करने वाले हैं। तो उस कविता में हम वो बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि इसका कविता आपको पढ़ाई जाए या उसका सार बताया जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस जो कविता की जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है, ठीक है, उसको पूरा हल करेंगे। जो भी आपके टिक द करेक्ट से लेकर प्रश्न उत्तर तक दिए गए हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, ये सब जो भी है भाव स्पष्ट वगैरह सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट्स हैं आके, ठीक है, सारे के सारी वीडियो यहाँ पर आंसर, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना है और आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले आप अपनी बुक लेकर बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि जो भी आंसर होंगे उन्हें मैं अगर बुक पे लगाने वाले होंगे तो बुक पे टिक लगवा दूंगा, अदरवाइज जो भी नोट करने वाला है वो आप नोट कर लीजिए। बुक लेकर बैठ जाइए, एक कॉपी, ठीक है, एक बुक, कॉपी और पेन या पेंसिल, इनमें से कोई भी एक चीज अपनी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो, और वो रखकर बैठ जाइए पहले ठीक से। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहुंच गए हमारे अभ्यास पर। अध्याय 20 का जो अभ्यास है उस पर पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जो भी इनमें से सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। तो दिया गया है, कवि ने किसकी महत्वता को स्पष्ट किया है। तो किसकी महत्वता को स्पष्ट किया है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, श्रम की। किसकी? श्रम की महत्ता को स्पष्ट किया है। खवाला है, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमई ने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे रिक्त स्थान में नर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नर। ठीक है, संघर्षों से खोज निकाला है उन्हें उद्यमई नर ने। गा वाला प्रश्न है, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको पाने दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुख पाने दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुख पाने दो। घा वाला है, कविता के रचनाकार कौन है। तो कविता के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा इसका, रामधारी सिंह दिनकर। पहले कावाले में हो जाएगा हमारा श्रम की, ठीक है, खावाले का हो जाएगा नर, गावाले का हो जाएगा सुख, और घावाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सेकंड वाला हमारा प्रश्न दिया गया है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। जो कविता की पंक्तियां दी गई हैं उन्हें पूर्ण करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है का वाला प्रश्न, इसमें बोला गया है सब तो, उसके बाद ब्लैंक पड़ी हुई है लाइन, ठीक है, फिर लिखा है चाहे तो, ठीक है, उसके बाद विराम आ गया है। अब ये हमें कविता में ढूंढना है कि कहाँ पर कविता की पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सीधे पहुंच जाएंगे पेज नंबर 107 पर। ठीक है, पहुंच जाइए पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर 7 पर पहुंचने के बाद आप यहां से लगाएंगे कावाले का। ठीक है, कावाली जो पंक्तियां पूर्ण करना है, तो सब हो इतना आपका लिखा हुआ है, उसके आगे लिखेंगे सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं। ये पूरा एक ही लाइन में हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर लिखा है चाहे तो, उसके बाद विराम लगा हुआ है, तो उसी लाइन में पूरा क्या लिखेंगे, पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन में क्या हो जाएगा, पहली लाइन में हो जाएगा सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं। और दूसरी जो लाइन दी गई है उसमें क्या लिखेंगे, चाहे तो लिखा हुआ है, उसके आगे लिखेंगे पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कावाले का पंक्तियां पूर्ण करने वाले में। अब पहुंचते हैं हमारे खावाले प्रश्न पर। खवाले में दिया गया है, ब्रह्मा लाया है, अपना है। ठीक है, ये जो ब्लैंक जगह पड़ी है इसको हमें फिल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे फिर से पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर 107 पर पहुंच जाइए। पेज नंबर 107 पर नीचे से जो सेकंड वाला दिया गया है अंतरा, उस पर देखेंगे। ठीक है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। ठीक है, ये पूरा एक लाइन में पंक्ति हो जाएगी। किस वाले का लिखना है, खा वाले का, पंक्तियां पूर्ण करने वाले का। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ठीक है, ये सेकंड लाइन हो जाएगी। पहली लाइन में क्या लिखेंगे, पहली लाइन में लिखेंगे ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है।
अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, ये सेकंड लाइन हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये पंक्तियां पूर्ण हो गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न दिया गया है सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान हमें करना है। तो सही मिलान पर आप लगाएंगे, पेंसिल से इस पे लगा लीजिए। ठीक है, बुक पे फटाफट टिक लगा लीजिए। का वाले का मिलान करेंगे, का वाला। ठीक है, लिखा हुआ है भीतर, तो भीतर को किससे मिला देंगे? भीतर को मिला देंगे चौथे वाले से, ईश्वर से। ठीक है, किससे मिला देंगे? ईश्वर से। खा वाला है लाया, लाया को किससे मिलाएंगे? पाया से, लाया को पाया से। गा वाला है बल, बल को सीधे सीधे मिला देंगे एकदम छल से। ठीक है, तीसरे वाले को तीसरे से ही मिला देंगे। प्राणी, प्राणी को मिला देंगे घा वाले को पहले वाले से, पानी से। फिर ड़ा वाला दिया गया है प्रबल, तो प्रबल को किससे मिलाएंगे? उगल से मिला देंगे, जो लास्ट हमारा एक बचा हुआ है। ठीक है, अब एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। का वाला हमारा चौथे पे जाएगा, खा वाला हमारा लास्ट वाले पे पहुंच जाएगा पांचवें पर, गा वाला हमारा तीसरे से मिल जाएगा, घा वाला हमारा पहले से, और अड़ा वाला सेकंड वाले से मिल जाएगा। ठीक है, इसे आपने अच्छे से मिला लिया होगा। ठीक है, पेंसिल से मिला लीजिए, बाद में अपनी कॉपी पे आराम से करते रहना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वहां पर पंक्तियां पूर्ण करनी थी और यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है। क्या करना है? भाव स्पष्ट करना, मतलब कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना क्या चाहता है। ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो का वाला दिया गया है, इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भाग सहज ही पा सकते नारी नर। ठीक है, ये जो दो पंक्तियां दी गई हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पर लिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट उसे नोट करते जाइए एक बार में। ठीक है, और अगर आप पीछे रह भी जाते हैं तो वीडियो रोक कर आराम से लिख लेना है। तो का वाले का आंसर लिखना शुरू करेंगे, जो भाव स्पष्ट करना है उसका क्या लिखेंगे? ठीक है, कभी का, कभी का कहना है, कभी का कहना है कि इतना कुछ, इतना कुछ भरा है, इतना कुछ भरा है, एक भरा है प्रकृति, प्रकृति के कोष में। कोष में मतलब भीतर। ठीक है, प्रकृति के कोष में, कोष में कि अपनी इच्छा के, अपनी इच्छा के अनुसार, अनुसार नारी नर, मतलब पूरा बोला जाए तो मनुष्य। ठीक है, सुख पा सकते हैं। ठीक है, ये इसका भाव स्पष्ट हो गया है। क्या लिखा है? कवि का कहना है कि इतना कुछ भरा है प्रकृति के कोष में कि अपनी इच्छा के अनुसार नारी नर सुख पा सकते हैं। ठीक है, ये इन दो लाइनों का भाव स्पष्ट हो गया है। वैसे अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत विस्तार में आंसर हो जाएगा इसका, बट हमें क्या लिखना है? छोटा सा आंसर लिखना है, जो हमारे लिए मेन पंक्तियां कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, इतना हो गया है। अब पहुंचते हैं खवाली को, फटाफट नोट कर लीजिए। खवाली पंक्तियां दी गई हैं, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति को सबसे पहले उसको सुख पाने दो। ठीक है, विजित प्रकृति को सबसे पहले उसको सुख पाने दो। ठीक है, ये जो पंक्तियां दी गई हैं उन्हें भी भाव स्पष्ट करना है, तो उन्हें भी फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी पर। और अगर आप पीछे भी रह जाते हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर लीजिए। अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो 360 पर चला लीजिए। ठीक है, उससे भी 720 पर भी चला सकते हैं, ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको दिख जाएगी। अदरवाइज कोई डाउट रह जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। या कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसी एक्सरसाइज बची है जो आपका सॉल्यूशन नहीं पता है, या कोई चैप्टर ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक,
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आपको कंटेंट है जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, खावाले का लिखना स्टार्ट करेंगे, खावाले का। ठीक है, 1 मिनट, पहले लिखना शुरू करेंगे। किससे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कभी कहना, कभी का कहना, कभी का कहना है कि जिसने जिसने यहाँ ने लिखा हुआ है, जिसने श्रम, जिसने श्रम यानी कि मेहनत। ठीक है, श्रम को क्या बोलते हैं? मेहनत। श्रम किया है, उसे पीछे मत रहने रहने दो। ठीक है, कॉमा, फिर लिखेंगे उसको सबसे पहले सबसे पहले सुख मिलने का मौका दो। ठीक है, यहाँ पर विराम लगा देंगे। आगे देखिए, एक बार पढ़कर बता देता हूँ आपको फटाफट। कवि का कहना है कि जिसमें श्रम यानी वो जिसने श्रम यानी मेहनत किया है, उसे पीछे मत रहने दो, उसको सबसे पहले सुख मिलने का मौका दो। ठीक है, ये इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कावाला दिया गया, प्रकृति कैसे पराजित होती है? ठीक है, कावाला दिया गया, प्रकृति कैसे पराजित होती है, तो इसका आंसर बहुत छोटा सा है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। पांचवे वाले का कावाले का आंसर लिखेंगे प्रकृति कर्म और कर्मा नहीं, कर्म है यहाँ पे। ठीक है, कर्म और श्रम से पराजित होती है। ठीक है, प्रकृति कर्म और श्रम से पराजित होती है। ये हमारा कावाले का आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। खावाले को देखते हैं फटाफट। खावाला प्रश्न दिया गया है, भाग्य की चर्चा कैसे लोग करते हैं? भाग्य की चर्चा कैसे लोग करते हैं, तो इसका भी आंसर फटाफट नोट कर लीजिए। मैं इसे भी नोट करा देता हूँ। खावाला नंबर डालेंगे, खा का भी आंसर नोट कर लीजिए। भाग्य की चर्चा, भाग्य की चर्चा निरुद्धमयी मतलब यानी कि जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अकर्मक लोग, निरुद्धमयी लोग किया करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा खा वाले का आंसर। भाग्य की चर्चा निरुद्धमयी लोग किया करते हैं। निरुद्धमयी मतलब अकर्मक, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, गा वाले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। गा वाला प्रश्न दिया गया है, कवि ने भाग्यवाद को पाप का आवरण और शस्त्र को शोषण का हथियार क्यों कहा है? ठीक है, शस्त्र को शोषण का हथियार और भाग्यवाद को पाप का आवरण क्यों कहा है? ठीक है, इसी का आंसर फटाफट नोट कर लीजिए। इसका भी गावाले का थोड़ा सा आंसर इसी क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसे भी नोट कर लीजिए। गा डालेंगे। ठीक है, गावाले का आंसर लिखना शुरू करेंगे। कवि ने भाग्यवाद को पाप का आवरण इसलिए
इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य भाग्य के बहाने से ना जाने कितने पाप कर देता है। ठीक है, पाप कर देता है और शस्त्र के बल पर शोषण करता है। ठीक है, शोषण करता है। ये हो जाएगा हमारा गा वाले का आंसर। एक बार फटाफट मैं पढ़ के बता देता हूँ, उसे नोट कर देख लीजिए एक बार, कहीं कुछ छूट गया है। कवि ने भाग्यवाद को पाप का आवरण इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य भाग्य के बहाने से ना जाने कितने पाप कर देता है और शस्त्र के बल पर शोषण करता है। ठीक है, ये यहाँ पर डंडा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ बल लिखा हुआ है, फिर बला लिख दें। यहाँ नी लिखा है, नी। ठीक है, इतना लिख लेंगे और उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। लास्ट घ वाला प्रश्न दिया गया है, प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसका आंसर फटाफट नोट कर लीजिए एक लाइन में। घ वाले प्रश्न का आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, घ वाले प्रश्न का यहाँ से टिक लगाएंगे, किसी भी घ वाले का। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, जो नीचे आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, अभ्यास जहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर इसी के जस्ट ऊपर जो लाइन दी गई है वहां पर देखेंगे। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु नहीं मिलती। इतना आंसर लगा लेंगे, ये घ वाले का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर पूरे फिल हो जाते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी एक्सरसाइज छूट जाती है जो आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो फटाफट बता दीजिए। और यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुंचे तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।